दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों का दोस्तों बेसिक नहीं क्लियर है, जिन बच्चों को बेसिक से प्रतिशत निकालने नहीं आता है, वो भी यहाँ पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने 3 सवाल लिया है, जिसमें से पहला और दूसरा सवाल मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद आप तीसरे सवाल का जो आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम पहला सवाल हमारा क्या है, 400 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले सवाल को कैसे हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान से आप सीखिए। देखिए 400 का 20% हमको निकालना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सवाल को जब हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 और यहाँ पे दिया है का, तो का मतलब होता है गुणा। 20 दिया हुआ है तो 20 लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ परसेंटेज का मतलब दोस्तों सभी बच्चों को पता होगा कि प्रतिशत बराबर 100 होता है। ये आपको याद रखना है या आप समझते ही होंगे। तो प्रतिशत की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटे में 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा और ये वाला एक जीरो इस वाले एक जीरो को काट देगा। तो अब जो बचेगा हम उसको उतार लेंगे। यहाँ पे बच रहा है 40 गुणे यहाँ पे बच रहा है 2। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमको जो बच रहा है हमने उसको उतार लिया। अब इसका हम कर देंगे गुणा। जब 40 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80 और यही 80 क्या है, इस सवाल का आंसर है। इसी प्रकार से हमको प्रतिशत निकालना था। सेम इसी तरह से हम दूसरे सवाल को लगा लेते हैं। दूसरा सवाल भी देखिए सही, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे सवाल पे समझ सकते हैं। दूसरा सवाल कैसे है, देखिए 500 का 80% कितना होगा ना, तो 500 का दिया है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 500। उसके बाद यहाँ पे का लिखा है तो का मतलब होता है गुणा और 80%, तो 80 को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब 100 होता है तो उसको बटे में यहाँ नीचे 100 को लिख देंगे। अब हम संख्याओं को काटेंगे। देखिए हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं, 100 एक कम 100 और 100 पाँचे 500। डायरेक्ट भी हम इसको काट सकते हैं। अब जो बचेगा हम उसको उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 बच गया तो 5 उतार लेंगे और गुणे यहाँ पे 80 बच गया तो 80 को उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब 5 और 80 का गुणा करेंगे ना तो 400 आएगा। तो ये जो दोस्तों 400 आया है ना, यही 400 हमारा क्या है, आंसर है। अगर दोस्तों आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे तो इस तीसरे वाले सवाल का क्या आंसर होगा, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए।